As far as the disruption row in the parliament is concerned, it is the Congress versus the BJP, where Congress is wanting to have a discussion on the Modi-Adani link, as they say, and the BJP that is questioning the Congress on the Soros link. Similar scenes that erupted in the House yet again, where JP Nadda questioned the Congress on this link. BJP MPs who went on to echo the same question. Remember the Rajya Sabha that was adjourned this morning, and it reassembled at 12. But no headway with regards to constructive business happening in the House. It is the Congress party using George Soros and other international bodies, due to which the country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party Association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organization by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs, and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back 25 years. For the last 25 years in government and out of पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है, और सोरोस और श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है, और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑन द sovereignty of the country, and the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed, because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं, और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं, और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं। उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये देश के सामने है, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ये पहली बार गंभीर मसला है, और पहली बार राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन, भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इस विषय में नोटिस सर्व किया गया है। यह सब हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। आप जरा सोच के देखिए, इस पूरे सदन में और सदन के बाहर भी जिस प्रकार गांधी नेहरू खानदान का सोरोस के साथ किस प्रकार एक संबंध है, और उस संबंध के विषय में आज हम और भी बात करेंगे, मगर सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया, तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं
इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। Meanwhile, Rahul Gandhi has responded. He said that this is nothing but the BJP's diversionary tactic in order to avoid a discussion on the Modi-Adani link. Listen in. अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर, आप जॉर्ज सोरोस की बात लगातार कर रहे हैं। तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। And the other response that is coming in from Mallikarjun Kharge on the no confidence motion against Jagdeep Dhankar, where he says that this is being done to maintain the integrity of parliamentary democracy. Listen in. आज आपके बीच बहुत पीड़ा और दुख के साथ कुछ तथ्यों को रखने के लिए आपके सामने हम आए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। कहीं महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं।